दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किससे रूठ गया चीन और क्यों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह भारत का जो रेंजर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, क्योंकि वो जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी कर रहा था वो धोखे से सीमा पार चला गया था और एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी पाकिस्तानी रेंजर उसको उठा कर ले गए थे और उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। वो फिलहाल आज सुरक्षित रूप से वापस आ गया। एक रेंजर भारत के पास भी था पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने कब्जे में बंद रेंजर की अदला बदली कर दी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मैंने कल इस पर पूरा एक वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान में परमाणु रिएक्शन को लेकर, परमाणु विकिरण को लेकर दुनिया भर में खबरें फैल रही हैं। सिर्फ भारत के अंदर बात होती तो बात और थी, लेकिन अमेरिका के अखबार भी इस बारे में शंका व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये एक ऐसे मसले होते हैं जिसकी पुष्टि ना भारत करेगा, ना पाकिस्तान करेगा और ना अमेरिका करेगा। और अफवाहें कई साल तक चलती रहेंगी, लेकिन पुष्टि बहुत लंबे समय बाद होगी। लेकिन कुछ तो हुआ है किराना हिल्स में, ये बात लगभग लगभग निश्चित है। उसका एक बड़ा कारण आज मात्र एक 15 सेकंडों की क्लिप है, जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ थे अभी अरब देशों की यात्रा पर, और एक पत्रकार ने उससे पूछा कि सोशल मीडिया में तमाम तरीके की खबरें हैं कि पाकिस्तान में परमाणु विकिरण फैल रहा है और इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और क्या कहना चाहेंगे। तो उनका जवाब सुन लीजिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं इसका खंडन करता हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उस अधिकारी ने कहा, मैं इस बारे में कोई जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकता। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब अमेरिका के अधिकारी खंडन भी नहीं कर रहे, इस स्वीकार करने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि लगभग ये पुष्ट है। भले ही उसमें कुछ बम पाकिस्तान के हो, लेकिन वो परमाणु जखीरा अमेरिका का है, उसकी चाबी अमेरिका के पास है। और अमेरिका ने वक्त बेवक्त चीन या भारत को धमकाने के लिए पाकिस्तान में अपना वो जखीरा रखा हुआ है। नाम यह है कि वो पाकिस्तान का है। अब ये बातें बहुत स्पष्ट है। तो जिस तरीके से अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से ना स्वीकार किया ना खंडन किया, यदि कुछ भी नहीं था तो वो कह सकता था आई कैन डिनाई। आप याद करिए, जब भारत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से एक पत्रकार ने पूछा था, तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा था, धन्यवाद ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पर रखे हुए हैं, हमें नहीं पता थी और हमने उन पर कोई हमला नहीं किया। अमेरिका को ये स्वीकार करने में या खंडन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यदि नहीं हुआ है तो अमेरिका अधिकारी साफ कह सकता था कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, वहां कोई परमाणु विकिरण नहीं हुआ है। लेकिन उसका मात्र ये कहना कि मैं इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर सकता, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर, अब मैं बात करता हूं आज
चीन किससे नाराज, क्यों नाराज? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भरपूर पिटा, ये भी सबने देखा। पिटने के बाद भी पाकिस्तान के बेशर्म नेता अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए तरह तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सबको पता है कि 10 तारीख की शाम को फॉर्मली एक बार संघर्ष विराम हुआ, हालांकि उसमें फिर कुछ सेनाओं ने सामने से कुछ किया और उसके बाद फिर रात को करीब 10:30-11 बजे से वो लागू हुआ। हालांकि यदि सीज फायर की स्थिति को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस दोनों देशों की एयरफोर्स और दोनों देशों की नेवी ये तो शांत है, लेकिन दोनों देशों की जो सेनाएं जो एलओसी पर तैनात है वो अपनी अपनी सीमाओं में रहकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। कल भी पाकिस्तान ने एक हरकत की और खबर यह है भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया कल रात पाकिस्तान की सेनाओं को, और 10 से ज़्यादा पाकिस्तान की सेना की चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया बताया जा रहा है पाकिस्तान को। अब मैं आता हूँ चीन पर। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि चीन नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो। मैंने आपको शुरुआती वीडियो में भी कहा था कि चीन पाकिस्तान को यूक्रेन बनाना चाहेगा कि लो हथियार और तुम लड़ते रहो, ताकि भारत के हथियारों के भंडारण को पाकिस्तान के ऊपर ही खर्च कर दिया जाए। जिस दिन सीज फायर हुआ चीन को यह बात बहुत बुरी लगी, और सीज फायर होने के बाद चीन ने बयान दिया था कि हम पूरी तरह पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हालांकि उससे पहले ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और उससे पहले ये कहा कि भारत और पाक शांति बनाए रखे, और यदि दोनों देश उचित समझे तो चीन मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों देशों ने चीन को कोई भाव नहीं दिया। चीन चाहता था कि पाकिस्तान चीन को मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकार करे और सार्वजनिक रूप से कहे कि चीन भारत से बात करे, और उसके बाद यदि चीन और भारत की बात हो जाती है तो चीन अपने आप को एक एशिया की पावर के रूप में दिखा सकता है कि भाई हमने एशिया के अंदर 2 देश युद्धरत थे, मैंने दोनों का युद्ध रुकवा दिया। 9 मई को चीन को इस बात का पता लग गया था कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच टेलीफोन वार्ताएं चालू हो गई। हालांकि 9 तारीख को जब अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा था कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, तब आसिम मुनीर बातचीत करने को तैयार नहीं था। और मैंने आपको बताया भी था कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने को कहा, बात करी, तो उन्होंने कहा कि जो बात करनी है आप आसिम मुनीर से कर लो, क्योंकि वो बात सुनने को तैयार नहीं। और तब अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से बात की थी। स्वाभाविक है कि सारा मसला चीन को पता लग गया। चीन ने पाकिस्तान को फोन किया और कहा कि बताओ क्या अपडेट है, यदि तुम कहो तो मैं भारत से बात करूं। लेकिन चीन विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच में जो बात हुई उसमें पाकिस्तान और अमेरिका से हुई बातचीत को पूरी तरह नकार दिया और ये कहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के हमले का जवाब दे रहा है और
पाकिस्तान किसी भी और देश से इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान ने चीन को यह भी नहीं बताया कि अमेरिका से फोन आया था, मैंने या हमने उनसे ये कह दिया कि भाई आसिम मुनीर से बात करो, जो कुछ करना है तो आसिम मुनीर को ही करना है। और आसिम मुनीर भी बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर 10 तारीख को जब 9 और 10 की रात को पाकिस्तान वो 25 मिनट रात के करीब रात के 2 घंटे जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और जब 10 तारीख की सुबह से आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक डोनाल्ड ट्रंप के शहरों में गए। मैंने आपको बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेसेस को लूज करने के बाद, अपने न्यूमरस जेट्स को लूज करने के बाद, अपने एयर डिफेंस को लूज करने के बाद सुबह से 3 बार मेरे राजदूत को फ़ोन कर चुके हैं कि आप शांति की बातचीत करो। 9 तारीख को जो बात नहीं कर रहा था, 10 तारीख को वो डोनाल्ड ट्रंप की शरण में था। लेकिन पाकिस्तान चीन के पास नहीं गया फिर भी, और पाकिस्तान ने चीन को विश्वास में नहीं लिया। चीन को ये बात बहुत बुरी लगी। एक तो वैसे ही भारत को तो चीन से कोई मतलब नहीं था। भारत ने तो बस अमेरिका को, वो सोवियत संघ को विश्वास में ले रखा, रूस को विश्वास में ले रखा था, इजराइल को विश्वास में ले रखा था, और तीसरी ताकत निश्चित रूप से अमेरिका थी जिसको भारत ने विश्वास में ले रखा था। भारत हथियार 3 देशों को इस्तेमाल कर रहा था, सबसे ज़्यादा हथियार अपने इस्तेमाल कर रहा था। दूसरे नंबर पर वो रूस और इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। चीन के हथियारों से भारत को कोई मतलब नहीं था, इसलिए भारत को चीन से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से तुर्की, अमेरिका और चीन के हथियार इस्तेमाल कर रहा था। और चूंकि हथियार बिट रहे थे तो बदनामी दुनिया भर में तुर्की की भी हुई, बदनामी दुनिया भर में चीन की भी हुई, और बदनामी अमेरिका की भी हुई कि भारत ने अधिकांश अपने देश में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया और चीन, अमेरिका और तुर्की के हथियारों को टाई फिश साबित कर दिया। 10 तारीख को भी चीन को विश्वास में नहीं लिया, और चीन को फाइनली तब पता लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। कहते चीन ने इस बात पर बहुत कड़ी नाराजगी व्यक्त करी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से कहा, उन्होंने पहले तो यही प्रयास किया कि पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ दे, और पाकिस्तान ने एक बारगी को चीन को दबाव मान भी लिया था। और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी चालू कर दी थी और फिर ड्रोन अटैक शुरू कर दिए थे। लेकिन जब भारत की ओर से डीजीएम ने स्पष्ट कहा कि आज की रात बहुत भारी होगी, तब चीन, पाकिस्तान को लगा कि वे चीन की चढ़ाई मारने का कोई फायदा नहीं है। और फिर उसको अमेरिका का संदेश मिल गया कि भाई फिलहाल तो तुम बच गए, लेकिन फिर हरकत करोगे तो मोदी को मनाना बड़ा मुश्किल होगा। अंततः पाकिस्तान मान गया। अब चीन को यह बात बहुत बुरी लग रही है। चीन कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को हर संभव मदद करता हूं। मैंने अपने लेटेस्ट फाइटर जेट चीन को दिया, पाकिस्तान को दिया। चीन कह रहा है कि मैंने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान बात कर रहा है किससे? अमेरिका से, और चीन से बात नहीं कर रहा। निश्चित रूप से अपने आप में बहुत संवेदनशील बात। चीन ने इसीलिए आनन फानन में तय करा कि वो अपनी BRI प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक बढ़ाएगा और अफगानिस्तान को इसमें शामिल करेगा। कहते हैं पाकिस्तान ने इस बात पर कुछ एतराज व्यक्त किया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई अफगानिस्तान के वर्तमान नेतृत्व से हमारी नाराजगी है, हमारे उससे संबंध खराब है, वो उधर डूरेंट लाइन को नहीं मान रहा और पाकिस्तान पे लगातार हमले कर रहा है।
लेकिन चीन ने कहा कि तुमने भारत पाक संघर्ष के बीच में हमारे साथ धोखा दिया है, और हम तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे बजाय अमेरिका से बात की, इसलिए मैं अफगानिस्तान को अपना एक नजदीकी दोस्त बनाना चाहता हूँ। चीन ने पाकिस्तान ने चीन की नाराजगी को खत्म करने का प्रयास किया। तब चीन ने कहा कि आप एक विशेष प्रभारी बनाओ अफगानिस्तान मामले का, और चीन के राजदूत के साथ वो तुरंत काबुल जाएगा और BRI प्रोजेक्ट पर बात करेगा। तब कल शाम ये हुआ कि पाकिस्तान का अफगान मामलों का वो विशेष प्रतिनिधि, चीन का राजदूत अफगानिस्तान के काबुल गए और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से बात करी, और तालिबान को BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया चीन ने। फिलहाल तालिबान ने क्या कहा है, कितना स्वीकार किया है, कितना स्वीकार नहीं किया है, इस बारे में अभी कोई लेटेस्ट समाचार नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है, भारत शायद ये नहीं चाहेगा कि तालिबान अफगानिस्तान चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, क्योंकि भारत पहले से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है। संभावना यह भी है कि अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि तालिबान और अफगानिस्तान चीन के प्रोजेक्ट में शामिल हो। तो अभी अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है, इसका इंतजार करना होगा। उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या है और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है, इस बात की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। दोस्तों, विषय और भी है। फिलहाल चीन नाराज है और चीन अब पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। लगातार डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा है। मैं इस पर एक सिर्फ अपनी राय देना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। जो लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर यह हुआ, वो मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भारत पर होता तो ऑपरेशन सिंदूर चालू ही नहीं होता। फिर तो भारत हिम्मत ही नहीं करता। जब आप कहते हो कि साहब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तो यदि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े रंगबाज हैं, अमेरिका इतना बड़ा दादा है कि भारत का प्रधानमंत्री उसके सामने कुछ नहीं है, तो भारत की हिम्मत नहीं होती ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की। इसलिए मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा बिल्कुल साफ मानना है, मोदी सरकार पर दुनिया की कोई ताकत दबाव नहीं डाल सकती। दोस्त के नाते कोई दोस्ती के रूप में कुछ सलाह दे सकता है, अपनी राय भी दे सकता है, लेकिन वो ये कह दे भारत की सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि मेरा निर्देश है और यू आर टू ओबे, इट कैन नॉट बी सो। किसी भी कीमत पर दुनिया की किसी ताकत में क्षमता नहीं है कि वो मोदी सरकार को निर्देशित कर सके आज की तारीख में। और ना भारत इतना निर्भर करता है दुनिया के किसी देश पर कि भारत को डर लगे कि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात जरूर लगती है, भारत ने एक और सोवियत संघ और इजराइल के साथ पूरी तरह संपर्क में था, सक्रिय रूप से संपर्क में रहा पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। भारत ने अपने हथियार का यूज किया, सोवियत संघ इजराइल के हथियार यूज किया। खबरें कुछ और भी हैं कि कुछ इनपुट्स को लेकर, कुछ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को लेकर, कुछ और टेक्निकल सपोर्ट को लेकर, लेकिन अभी बहुत पुष्ट नहीं है, इसलिए बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा यह आकलन है कि शायद मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को भी विश्वास में ले लिया था कि भाई देख लो, कल को तुम कहोगे कि मेरे दोस्त की जाके पिटाई कर दी, मैं सबक सिखाऊंगा पाकिस्तान को। और भारत और अमेरिका के बीच में, ये मेरा आकलन है, हो सकता है गलत भी हो, कि भारत और अमेरिका के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई तुम पिटाई कर दो
और जब तुम संतुष्ट हो जाओ कि पाकिस्तान को मैंने सबक सिखा दिया है, तो चूंकि मुझे पाकिस्तान को अपने पाले में रखना है, एक बात बड़ी स्पष्ट है, पाकिस्तान को चीन अपने पाले में रखना चाहता है और अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने पाले में रखना चाहता है। इस बात का बेनिफिट पाकिस्तान को मिलता भी है, इसीलिए उसे चीन से पैसा मिलता है और इसीलिए उसको अमेरिका से बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को अभी लोन की दूसरी इंस्टॉलमेंट दी 8,300 करोड़ रुपए की। तो पाकिस्तान भी जानता है कि हमारी ज़रूरत चीन को भी है, हमारी ज़रूरत पाकिस्तान को भी है और अमेरिका को भी है। लेकिन अब अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के संबंध अच्छे हैं। तो शायद एक गेम हुआ कि अमेरिका ने एक साझेदारी विकसित कर ली, एक समझ विकसित कर ली भारत से कि भाई इतना जरूर कर देना, जब पाकिस्तान पिट जाएगा और पाकिस्तान मेरी शरण में आएगा तब मैं तुम्हारे से बात करूंगा, तब हम दोनों बैठकर शांति से बात कर लेंगे। और यदि तुम्हें यह लगता होगा कि भाई हाँ आप मुझे अमेरिका की जरूरत है, तो तुम मुझसे बात कर लेना। फिलहाल भारत को कोई जरूरत नहीं पड़ी अमेरिका की। मुझे लगता है कि शायद इस ऐसी कुछ समझदारी भारत और पाकिस्तान और अमेरिका के कूटनीतिक चैनलों के बीच में हो गई थी। और जब भारत ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया, खास तौर से 9 और 10 की रात को पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया और जब अमेरिका की शरण में गया, तब भारत ने शांति के साथ, ठंडे दिमाग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात भी सुनी। अब वहाँ क्या क्या हुआ पाकिस्तान में, ये सब बातें आप जान चुके हो, चाहे वो एयरबेस हो या डिफेंस हो या वे परमाणु विकर्ण को लेकर चर्चा हो रही हो। तो ऐसी संभावना बनती है कि भारत ने इस तरीके से अपने तीनों दोस्तों को साथ दे रखा। 2 दोस्त पूरी तरीके से, इजराइल और रूस पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े रहे और अमेरिका से भी इतनी दोस्ती निभी कि हाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा दोस्त जरूर है पाकिस्तान, लेकिन ये दुष्टता करता रहता है तो सजा दे दो। बस जब ये पिटेगा और मेरे पास आएगा तो तुम उस समय ये मत कहना कि भाई अमेरिका मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है ये कूटनीतिक समझ विकसित हुई और सिर्फ वो इतना ही हुआ कि फिर अमेरिका ने भारत से बात करी। तब अभी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर डिक्लेयर तब करूंगा जब पाकिस्तान खुद मुझसे कहेगा मैं बात तुम्हारी मानने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा संदेश हो चुका है जितना संदेश मुझे देना था। फिर पाकिस्तान ने सीज फायर की बात करी, रोकने की बात करी और तब भारत ने इस सीज फायर को रोक दिया, लागू कर दिया, मान लिया। फिलहाल और किसी दिन बात करूंगा आप किसी विषय पर। आज 14 मई है और कहते हैं बृहस्पति आज रात से अतिचारी हो जाएगा। बहुत सारे ज्योतिषों के मानूं तो दोस्तों अब से ये 8 साल ज्योतिषी दृष्टिकोण से पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं, पूरी दुनिया पर। और 2024 से एक नहीं, 2 नहीं, 20 ज्योतिषी ये बात कर रहा है कि इन 8 सालों में दुनिया संघर्ष से भरी रहेगी और विभिन्न जगहों पर दुनिया में संघर्ष होंगे। दुनिया की आबादी बहुत कम होगी, लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि इन 8 सालों के बाद जब परिणाम आएगा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और विजेता के रूप में उभरेगा। ये ज्योतिषों का दृष्टिकोण है। मैंने जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ लेते ही एक वीडियो बनाया था, अगले 1461 दिन, और मैंने तब राजनीतिक रूप से यह आकलन दिया था कि ये अगले 1461 दिन में क्या क्या संभावनाएं और क्यों बनती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या कर रही है। फिलहाल एक और ज्योतिषी
जिन्होंने मार्च में कह दिया था कि अप्रैल में वो परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि भारत और पाकिस्तान मई में एक बार भिड़ जाएंगे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि 14 मई 2025 ये वो तारीख है जिस तारीख के बाद पाकिस्तान का अंत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह अंत 2 दिन में 4 दिन में नहीं है, यह अंत अगले कई वर्षों में है। लेकिन पाकिस्तान लगातार कमजोर होगा, लगातार टूटेगा और लगातार विखंडित होगा। फिलहाल ज्योतिषी यह भी कह रहे हैं, जो ये कहते थे कि मई में संघर्ष होगा, जिस ज्योतिषी ने यह बात कही थी कि 7 तारीख से पहले मुझे भारत और पाकिस्तान में संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, 7 तारीख या उसके बाद होगा। और यदि अंग्रेजी तिथि को हम माने तो 6 और 7 मई की रात को 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यानी कि 7 मई से ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उन्होंने तब भी 2 बातें कही थी कि मेरी सलाह है भारत को कि 16 मई से पहले इस राउंड को पूरा कर लें, क्योंकि 16 मई के बाद यदि भारत राउंड चालू रखता है तो थोड़ा समय मुश्किल हो सकता है। और भी उन्होंने कुछ कहा था। और जब सीज फायर हुआ तो उनका तुरंत एक लाइव वो आए थे कि यह बहुत अच्छा हुआ है ज्योतिष दृष्टिकोण से। फिलहाल वो भी ये कह रहे हैं कि अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा और ये जुलाई या जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। और भी एक ज्योतिष है जो कह रहे हैं कि पार्ट 1 पूरा हुआ है, पार्ट 2 भी मिलेगा। और कल एक तीसरे ने फिर कहा है कि भाई अभी तो पार्ट 1 ही हुआ है। उन्होंने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया है कि जुलाई और अगस्त में पार्ट 2 होगा और पाकिस्तान आपको पानी मांगता हुआ दिखाई देगा। कैसे होगा ये नहीं पता, बहुत ज्योतिष दृष्टिकोण। तो फिलहाल देखते हैं, ये सब बातें भी कहाँ तक सिद्ध होती हैं, क्योंकि भारत ने पहले कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त नहीं किया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। और भी कई विषय हैं, कल एक और कोशिश करूंगा, एक इंटरनेशनल मैटर है उसको लेकर आपके सामने आऊँगा, या भारत पाकिस्तान के बीच में कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। और चलते चलते फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।